में कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं सीएम के नाम को लेकर। जो लगातार पेच फंसा हुआ है उसी को लेकर ये बैठक हो सकती है। सीएम पद के सस्पेंस को लेकर अपनी बात भी रखेंगे, रेस से बाहर रखने का भी ऐलान कर सकते हैं। यानी कि कुल मिला के कुछ भी हो सकता है। और क्या कुछ होगा, क्या निर्णय लिया जाएगा और क्या आने वाले टाइम में कौन सी स्थिति और क्या चीज कहां बैठेगी, ये इस बैठक में चर्चा का विषय बना रहेगा। तो हम आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान कर सकते हैं। 3 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के चलते। तो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें एकनाथ शिंदे प्रेस वार्ता के जरिए संबोधित करेंगे। अभिषेक हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, तमाम अटकलों के बीच में ये एक बड़ी खबर, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ा ऐलान। बिल्कुल बिल्कुल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब साफ है कि एकनाथ शिंदे बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। ऐलान करने का देखिए जिस तरीके से सीएम को लेकर जो लगातार सस्पेंस महाराष्ट्र में बरकरार है। आप देखिए कि 4 दिन हो चुके हैं लेकिन सरकार अब तक नहीं बन पाई। 23 तारीख को जनता ने महाराष्ट्र जनता ने बहुमत दे दिया है, जनादेश दे दिया, उसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार नहीं बन पाई। आखिरकार इसके पीछे एक ही बड़ी वजह मानी जा रही है, एकनाथ शिंदे। चुप रहा था। तो देवेंद्र फडणवीस को आप देख रहे थे। हम आपको एक बार फिर से अपडेट दे दें कि 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बड़ा ऐलान हो सकता है। एक बार फिर से रुक करते हैं, अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए 3 बजे अगर एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो साफ हो चुका है। और सबसे खास बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्षा बंगले पर नहीं कर रहे, अपने बंगले पर, अपने घर पर कर रहे हैं। थाने में जो उनका घर है वहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। देखिए 2 मतलब है इसका। एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं आपको, जो कि उन्होंने सीएम से, जो सीएम का जो वर्षा बंगला है, जो सरकारी बंगला है, यहाँ से वो अब जा चुके हैं। ऐसा ये नहीं कहने का मतलब कि छोड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर वो लोगों से अब नहीं मिल रहे हैं। वह जो लगातार उनके लिए भीड़ जुट रही थी उनके मिलने के लिए, वह उससे लगातार बाहर जा चुके हैं और वह अपने थाने जो घर है उनका वहां पे मुलाकात कर रहे हैं। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने घर पर करने जा रहे हैं, थाने में करने जा रहे हैं, वर्षा बंगले पर नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे 2 बड़ा मतलब है कि एकनाथ शिंदे को देखिए, जो महाराष्ट्र मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर अब तक नहीं हो पा रहा, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो या कोई और चेहरा हो बीजेपी का, इसके पीछे सबसे बड़े कारण माने जा रहे हैं एकनाथ शिंदे। और कहीं बीजेपी लगातार कई चीजों को लेकर एकनाथ शिंदे के पास बातचीत कर रही थी और कई उनके साथ डिमांड जो उनकी थी उसको फुलफिल करने की बातचीत कर रही थी कि कम से कम एकनाथ शिंदे कुछ मांग मान जाए या कुछ बैकफुट पर आए। और माना जा रहा है, जो हमारी इंडिया डेली का सूत्र बता रहे हैं, जो बहुत बड़ी जानकारी मेरे पास है सूत्रों के हवाले से, कि एकनाथ शिंदे अपने आप को पीछे ले सकते हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि ज्यादा इससे खींचना सही नहीं होगा। और यही कारण है कि एकनाथ शिंदे जो अब तक इस पूरे मामले में अड़े हुए थे, उनकी कुछ ऐसी मांगे हैं, यानी महाराष्ट्र में जो मंत्रालय को बंटवारा होगा, अच्छा मंत्रालय उन्हें मिल सकता है, यह जानकारी मिल रही है। यही कारण है कि सीएम के पोस्ट को लेकर एकनाथ शिंदे खुद से जाहिर करेंगे कि मैं सीएम के पोस्ट का दावेदार नहीं हूं, मैं अपने आप को पीछे लेता हूं। और सरकार बनाने का जो रोड़ा बने हुए थे वह कह के रोड़ा साफ हो जाएगा। और माना जा रहा है कि आज शाम ही जो दिल्ली से केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं वह मुंबई आ सकते हैं या कल आ सकते हैं और कल परसों में ऐलान हो जाएगा, कल तक ऐलान हो सकता है महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। और इस बीच देखिए कि अगर देवेंद्र फडणवीस के हवाले से बात करूं, देखिए देवेंद्र फडणवीस जो आप सुन रही थी इस वक्त संभाजीनगर में है, वह नागपुर भी जाने वाले हैं, शादी में गए हुए हैं फंक्शन अटेंड करने के लिए। तो देखिए वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनकी जो एक्टिविटीज है वह साफ देखी जा रही है कि लगातार बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। इससे माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हालांकि वो बीजेपी को तय करना है, लेकिन एकनाथ शिंदे को लेकर जो बहुत बड़ी खबर है, एकनाथ शिंदे जो लगातार एक रोड़ा बने हुए हैं महाराष्ट्र में, या देवेंद्र फडणवीस आयु का बीजेपी का कोई सीएम अगला बनेगा, कौन बनेगा, उसके लिए कह सकते हैं कि खुद से वह एक कदम आगे आते हुए वह कहेंगे कि नहीं, मुझे सीएम नहीं बनना है। और खुद से वह शायद अपने आप को त्याग वाली भूमिका जो होती है, यूं कहे कि लोगों के मन में एक अच्छा मन करे कि नहीं, एकनाथ शिंदे सीएम बन सकते थे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने खुद से अपने आप को अलग कर लिया है कि सीएम नहीं बनना चाहते हैं। हाँ, लेकिन अच्छे मलाईदार मंत्रालय से हम कहते हैं, महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय से लेकर रेवेन्यू मंत्रालय से लेकर वित्त मंत्रालय से ऐसे कई सारे मंत्रालय हैं जो इन्हें मिल सकते हैं। और कई सारे बड़े यूडी की बात होती है, अर्बन डेवलपमेंट के मंत्रालय होता है, हालांकि सीएम के पास रहा करता है। तो कई सारे ऐसे मंत्रालय हैं जो एकनाथ शिंदे के मंत्रियों को मिल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे क्या इस मंत्रालय जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, तय होगा। देखिए, लेकिन एक बात ये भी समझा दूं आपको, बताने के लिए, दर्शकों के लिए,
कि दर्शक सोच रहे होंगे साथ कि आखिरकार एक नाथ शिंदे डीसीएम क्यों नहीं बन सकते हैं। देखिए ये बात तो साफ है। देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रहे, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहे, जबकि उनके वही कार्यकाल में एक नाथ शिंदे जो रहे वह यहाँ पर मंत्री रहे। लेकिन एक नाथ शिंदे के मंत्रिमंडल में वहां पर एक सीएम डीसीएम के पोस्ट पर देवेंद्र फडणवीस से बड़े अच्छे से काम किया, 2-2.5 साल तक लगातार रहे, बिना किसी शिकायत के बहुत एक्टिव रहे। तो इसका मतलब नहीं मानना चाहिए कि एक नाथ शिंदे भी इस सरकार में शामिल नहीं हो सकते। कोई भी सीएम मंत्री बन सकता है। कई बार देखा गया, कई सारे जो सीएम रहे हैं महाराष्ट्र में मंत्री बने हैं, और यह एक कई सारे इसके उदाहरण है। तो यह भी हो सकता है कि महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री के पद पर गृह मंत्रालय का जो जिम्मेदारी होती है, गृह मंत्रालय चूंकि एक नाथ शिंदे मांग रहे थे कि मंत्रालय में भी बंटवारा हो तो गृह मंत्रालय उन्हें मिले, तो हो सकता है गृह मंत्रालय उन्हें, ताकि एक हाई प्रोफाइल मंत्रालय होता है, पावर रहता है, तो हो सकता है कि गृह मंत्रालय के साथ और डीसीएम के साथ एक नाथ शिंदे की वापसी महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में हो। और यही बात को लेकर हालांकि वह मंत्रालय कौन सा मिलेगा उसका खुलासा तो एक नाथ शिंदे नहीं करेंगे, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि 3 बजे बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ अभिषेक ये भी देखना पड़ेगा कि जो आंकड़ों का खेल है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ इशारा करता है, क्योंकि सिर्फ 13 सीटें ही दूर रह गए थे अपने दम पर सत्ता हासिल करने में। ऐसे अगर तमाम पहलुओं को देखें तो कहीं ना कहीं जो इशारा है वो यही जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से ही बनेगा या फिर कोई नया चेहरा। बिल्कुल ये बात तो देखिए साफ है एकदम। अगर हम यूं कहें, इंडिया डेली के दोस्तों हमारे बता रहे जो जानकारी हमारे पास है, एकदम साफ है कि किसी भी सूरत में किसी और पार्टी का सीएम नहीं बनने वाला है। सीएम अगर बनेगा तो बीजेपी का बनेगा, तो बीजेपी के पास एक अच्छा चांस है इस वक्त, क्योंकि बीजेपी अगर 132 सीटों के आने के बावजूद भी, और उनके पास 5 निर्दलीय विधायकों को सपोर्ट कर दिया है, यानी संख्या उनकी 133 हो चुकी है, उसके बावजूद भी अगर बीजेपी का सीएम नहीं बनेगा तो जनता के भी, देखिए नेताओं को खुश करने की बात नहीं है, बात है जनता को खुश करने का। महाराष्ट्र जनता ने जनादेश कहां दिया, बीजेपी को सोच कर दिया है, यानी बीजेपी को अच्छा बहुमत मिले हिसाब से दिया है, तो जनता का मान रखना कह सकते हैं होगा। और यही कारण है कि एक नाथ शिंदे की बात करें या फिर अजीत पवार की बात करें या फिर अन्य नेताओं की बात करें, उनको देखने के बजाय बीजेपी इस पर जाना चाहेगी कि जनता का हित किसमें है। जनता ये सोच के दिया है कि बीजेपी को हमने वोट दिया, यही कारण है कि बीजेपी का ही महाराष्ट्र में फुल टाइम सीएम हो, कोई उसे पार्ट टाइम ना हो, यानी 2-2 साल 2.5 साल कोई फार्मूला वाली बात नहीं होने वाली है, बल्कि पूरे फुल 5 साल का महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, ताकि एक अच्छा मैसेज जाता है देश में। क्योंकि महाराष्ट्र आपको पता है कैसा राज्य है, जो मुंबई एक आर्थिक राजधानी कही जाती है, जहां पर बड़े बड़े उद्योग हैं और बहुत सारा कुछ यहाँ पर अच्छे विकास करने के लिए बहुत बड़ा जगह यहाँ पर है। तो इसलिए बीजेपी का अगर सीएम रहेगा तो कहीं केंद्र सरकार के हिसाब से भी अच्छा काम यहाँ हो सकता है, और दूसरे सीएम रहेंगे या किसी और पार्टी के तो कहीं का एक अलग मैसेज जाता है, देश में आयु कहे विदेशों में अच्छा मैसेज जाता है। और यही कारण है कि महाराष्ट्र का जो सीएम होगा वो बीजेपी का होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं जी। लेकिन ये भी सामने आ रही है बात कि शिवसेना की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये पहले ही फैसला ले लिया गया था कि अगर महायुति आती है तो शिवसेना का ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसे में फेरबदल हो रहा है, ये कहीं ना कहीं महायुति को भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं चोट पहुंचाए। देखिए बिल्कुल, देखिए 4 दिन हो चुका, आप समझिए कि 23 तारीख को जनादेश जनता ने दे दिया है, और 23 तारीख के बाद अगर 26 को विधानसभा जो 14वीं विधानसभा था उसका समय भी समाप्त हो चुका है, और उसके बावजूद एक केयरटेकर की भूमिका में इस वक्त सीएम यहाँ पर है, कोई मंत्रालय नहीं है, कोई मंत्री नहीं है। और ये बात बिल्कुल होना चाहिए था कि 26 के पहले महाराष्ट्र में सरकार गठन हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा क्योंकि आपस में जो खींचतान मची हुई है। और यही बात लगातार देखिए विरोधी पार्टी की तरफ से अभी भी सुप्रिया सुले का बयान आया है, जो कह रही है कि यही बात तो उद्धव ठाकरे के साथ थी, उद्धव ठाकरे भी लगातार मांग कर रहे थे कि सीएम हमको दो, उस वक्त भी नहीं दिया। तो कहते वो साफ साफ कह रहे हैं कि एक नाथ शिंदे के चेहरे पे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा गया और एक नाथ शिंदे को सीएम बनाना चाहिए, वह सुप्रिया सुले बात कर रही हैं। तो देखिए बिल्कुल यह है कि विरोधारण यह है कि एक नाथ शिंदे की जो डिमांड आ गई कि वह सीएम बनना चाहते थे। सूत्र हमारे अभी बता रहे हैं, आपको बता दूं कि शिवसेना के जो सूत्र हैं वह साफ साफ कह रहे हैं कि एक नाथ शिंदे से वादा किया गया था कि सरकार जब बनेगी तो उसके सीएम इन्हीं को बनाया जाएगा, यानी अगर सरकार आती है पावर में तो। हालांकि ये सूत्र बता रहे हैं, इस पे बीजेपी की तरफ से डिनायल भी किया गया कि ऐसी कोई भी वादा नहीं किया गया था। अगर इस बात पे सच्चाई अगर होती है तो बात वही निकलेगी कि उद्धव ठाकरे क्यों गलत थे, फिर जो उद्धव ठाकरे बोल रहे थे वो सही बात थी। फिर हालांकि लगातार डिनायल किया है बीजेपी ने कि ऐसा कुछ भी अमित शाह से बात नहीं हुई थी। तो कहीं कहीं लगातार देखिए इतना देरी होने का सबसे बड़ा कारण है कि एक नाथ शिंदे के कारण ही देरी हो रही है, बात भी साफ हो चुका है। अजीत पवार उतने पर रोड़ा नहीं है इस रास्ते का, बल्कि वो सबसे बड़े कोई अगर इस पे पत्थर पर कोई खड़ा हुआ है तो वह है एक नाथ शिंदे। और एक नाथ शिंदे को लगातार मनाया जा रहा था, तो बात जानकारी सूत्र हमारे यही बता रहे हैं
कि एक नाथ शिंदे से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने बातचीत की है और उनको कहीं के कुछ फार्मूले को दिया है जिसकी वजह से एक कदम पीछे गए हैं एक नाथ शिंदे, और कुछ ऐसी मांगे थी जिसको पूरा करना संभव नहीं था। यही कारण है कि उन्हें पता है कि देखिए, एक बात ये भी साफ समझाना चाहूंगा राजनीतिक परिदृश्य से, लेकिन एक नाथ शिंदे को पता है अगर अलग चले जाएंगे, यानी बीजेपी से अलग चले जाएंगे, तो उन्हें पता है उनका फ्यूचर क्या होने वाला है, किस तरीके से वह महाराष्ट्र की राजनीति में होते हैं, उस कितना एक्टिव हो पाएंगे। आपको पता है एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं और जो कि लगातार उनके विरोध में हैं, तो कहीं न कहीं उन्हें पता है कि अगर उनके विधायकों को बचाए रखना है तो सत्ता में बना रखना बहुत जरूरी हो, सत्ता संतुलन जरूरी होता है। लेकिन अभिषेक, अगर बिहार मॉडल को देखें तो बीजेपी का जिस तरह से बिहार मॉडल है, एनडीए की तरफ से सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है बिहार में, लेकिन सीएम नीतीश कुमार हैं, तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि इस वजह से एक नाथ शिंदे जो है वो नहीं बनेंगे, सीएम नहीं बन सकते हैं, तो मान लें कि बिहार मॉडल फिलहाल महाराष्ट्र में तैयार नहीं किया जा रहा है, मुख्यमंत्री जो है जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिली है वही मुख्यमंत्री बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमेशा देखिए एक बात तो बीजेपी तरफ से भी लगातार कहा गया कि बिहार पैटर्न हर जगह लागू करना कोई जरूरी नहीं हो जाता है। बिहार की मजबूरियां अलग थी, उस मजबूरियों के हिसाब से बिहार में कुछ अलग फैसले लिए गए। बिल्कुल सही बात है कि वहां पे नीतीश कुमार की संख्या बल कम है, उसके अलावा भी उन्हें सीएम बनाया गया, लेकिन वहां का कुछ समीकरण अलग था जिसको लेकर बीजेपी ने एक बड़ा प्रयोग किया था। हालांकि महाराष्ट्र में भी हुआ। देखिए, दो चीज समझाना पड़ेगा ये भी, ये महाराष्ट्र में हुआ ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में भी तो ये हुआ कि 105 सीटें बीजेपी के पास थी और सीएम शिंदे को बना दिया गया जो उनके पास 40 विधायक सिर्फ थे। तो यहाँ पे प्रयोग तो हो चुका, 2.25 साल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर एक नाथ शिंदे रह चुके हैं। लेकिन अब चूंकि बड़ी पार्टी की भूमिका में बीजेपी आ चुकी है, 132 सीटें खुद की उनके पास है, और वैसे में भी अब अगर मैसेज ये अगर उसके बाद भी किसी और को सीएम बनाया जाए, भले ही एक नाथ शिंदे जो बीजेपी की तरफ से बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं, उनके हवाले से मैं बता रहा हूं आपको कि वो यह सोच के चल रहे हैं कि अगर अभी भी उनको वापस किसी को सीएम बनाया जाए, चाहे अजीत पवार हो चाहे एक नाथ शिंदे हो, तो संदेश अच्छा जाएगा नहीं, बीजेपी के लिए नहीं अच्छा जाएगा। और जो बीजेपी जो कैडर है, यानी देखिए चुनाव जिताते कौन है, पब्लिक जिताती है, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनके बीच संदेश चल जाएगा कि जो दिन रात उन्होंने प्रयास किया वो शायद सही नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें पता है। देखिए, बीजेपी का तो नारा ही है, आप देखिए इस चुनाव प्रचार में बीजेपी ने साफ साफ कहा इस बार यानी 2024 में महायुति की सरकार और 2029 में बीजेपी की सरकार, यह बीजेपी का नारा था। और बकायदा देखिए बीजेपी का नारा जो है, यानी सरकार, देखिए बात तो साफ है, बीजेपी अपने अकेले दम पे नहीं बनाने वाली है। भले ही 14 लोगों की जरूरत है, 15 लोगों की जरूरत है, लेकिन उसे समर्थन जरूरत पड़े किसी की। इसलिए इस बार महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बन रही है, लेकिन आने वाले समय में यानी 2029 की तैयारी बीजेपी कर रही है कि उसे पता है अगर फुल टाइम महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम रहेगा तो उसको काम करने में अच्छा रहेगा। अपनी जो कैडर बीजेपी की पार्टी मजबूत होगी, तमाम अन्य जगहों पर जहां जहां नहीं पहुंच पाती है उन जगहों पर मजबूत हो पाएगी। और यही कारण है बीजेपी किसी तरीके से बैकफुट पर जाने तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, बात भी साफ है, एक नाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से लगातार डिमांड किया जा रहा है कि बिहार पैटर्न लागू किया जाएगा, ऐसी उन्हें उम्मीद है। देखिए, एक नाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से तमाम बड़े नेता, चाहे नरेश मस्के हो जो कि सांसद हैं, या अन्य तमाम ऐसे जो विधायक हैं, या फिर महाराष्ट्र के तमाम ऐसे नेता हैं, लगातार इस बात पर लगातार जोर देते रहे कि हाँ, एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और देखिए, ये बात ये भी साफ है बीजेपी की तरफ से। देखिए, बड़ा बयान आ रहा है, बीजेपी के जो नेता है वो कह रहे हैं बिल्कुल कि हमारा भी मत है कि देवेंद्र फडणवीस बने, लेकिन शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा वो मान्य होगा। हालांकि एक नाथ शिंदे भी कह रहे हैं। तो देखिए, राजनीति में आपको पता है कि कई बार दिखावा महंगा पड़ जाता है, और एक नाथ शिंदे जब से इस बार महायुति में जब चुनाव जीत हुई, अच्छी बंपर उन्हें भी अच्छी उनके सीटें मिली है, तब से लगातार एक नाथ शिंदे भले न चाहते हो, लेकिन उनके समर्थकों ने ऐसी मुसीबतें कह सकते हैं, कई बार होता है कि समर्थक सपोर्ट करते हैं लेकिन कहीं कहीं मुसीबत हो जाती है, तो कहीं कहीं एक नाथ शिंदे के देखिए, आपको अगर एक एक गिनाऊं मैं, एक एक चीज बताऊं आपको, तो इसमें है क्या, देखिए उन्होंने मंदिर पे उनके तमाम महिलाएं जाकर वहां पे सपोर्ट कर रही, महिलाओं पे वहां पे पूजा पाठ हो रहा है कि नहीं सीएम को शिंदे बनाया जाए। तो मैसेज अच्छा ज्यादा केंद्र नेतृत्व को, यानी बीजेपी की जो हाई कमान है, कोई दो राय नहीं है अभिषेक कि इस बार का चुनाव जो महाराष्ट्र का था वो सीएम शिंदे के चेहरे पर ही लड़ा गया, स्थानीय मुद्दों को भी लिया गया, और महिलाओं का एक बहुत बड़ा तबका था, महिलाओं का बहुत बड़ा इंक्लिनेशन जो था वो शिंदे की तरफ देखा था। और हमने देखा था कि तस्वीरों में हमने देखा था कि उनकी कलाई में हमने राखियां देखी थी, वो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी, उसके बाद सेल्फी खिंचवाते हुए महिलाओं के साथ दिखे। तो ये जो महिलाओं के प्रति और महिलाओं का जो उनकी तरफ रुख है उसको भी हमने बदलता हुआ देखा हुआ है, और वो एक अच्छा पार्ट शिंदे, सीएम शिंदे, पूर्व सीएम शिंदे के तरफ जाता है। लेकिन अब मुझे आप कुल मिला के थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए, क्या हम माने कि ये जो 3 बजे की मीटिंग होगी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके जरिए क्या एमएलए, कितने एमएलए हैं उनकी संख्या पर सीएम निर्धारित किया जाएगा, या फिर क्यों कहा जाता है कि पीएम मोदी के बहुत खास हैं देवेंद्र फडणवीस,
या फिर उसका फायदा देवेंद्र फडणवीस को मिलता हुआ नजर आएगा, या फिर आपने जैसा कि कहा कि आने वाले चुनावों के मद्देनजर भी बीजेपी पूरी प्लानिंग करेगी? क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि पवार साहब ने तो अपने आप को बाहर ही कर दिया इस रेस से। बिल्कुल, देखिए पवार साहब ने बाहर तो कर दिया है। बड़ा अच्छा सवाल आपका। पवार साहब ने लग रहा आपको बाहर कर दिया, पवार साहब बाहर है नहीं। पवार साहब अभी भी इन है और वो लगातार उनकी हसरतें जो है ना जागती रहती हैं और लगातार उन्हीं बात को है कि कभी भी वो सीएम बन सकते हैं। कहते हैं ना कभी कभार कुछ चीजें ऐसी हो जाती है अचानक में जो कि उनके लिए काफी अच्छा हो जाएगा। तो हो सकता है उस इंतजार में अजीत पवार भी बैठे हुए हैं, पलके बिछाए बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कोई ऐसा शुभ संदेश आए जिसको लेकर महाराष्ट्र के अगली गद्दी का अगर कोई दावेदार हो, अगर कोई राजा हो महाराष्ट्र का यानी सीएम पद का, तो वह अजीत पवार भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, इसकी संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि अगर 57 के आसपास अगर शिंदे की सीटें हैं उसके उनको सीएम नहीं मिल रहा है तो अजीत पवार की दूर की बात है। लेकिन देखिए, इसलिए मैं समझाना चाह रहा था दर्शकों को आपको कि देखिए एकनाथ शिंदे इतने ताकतवर नहीं हो चुके हैं कि वह बीजेपी को चैलेंज कर सके। समझना होगा, क्योंकि ये बात सच है कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन बीजेपी का भी चेहरा था। बीजेपी की वजह से ही एकनाथ शिंदे काफी मजबूत हो पाए, ताकतवर हो पाए। अन्यथा आपको पता है कि एकनाथ शिंदे के बारे में जो सब लोग जानते थे, या सच्चाई भी है कि वो सिर्फ थाने के अलावा कहीं थाने या कोकण के अलावा उनका उतना अच्छा जनाधार नहीं था। लेकिन बीजेपी ने सीएम बनाया, जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे के रूप में देश में उनको जाने जाने लगा कि नहीं, हाँ महाराष्ट्र में कोई सीएम है जो कि काफी अच्छा काम कर। देखिए लाडली बहन को लेकर जो बात है, बिल्कुल लाडली बहनों ने उन्हें प्यार किया, ये बात भी कोई दो मत नहीं है। यानी उन्हें सर आंखों में बैठाया, जिसकी वजह से काफी सारा वोट भी मिला है। पहली बार ऐसा हुआ कि बहुत सारी महिलाओं ने निकल के वोट दिया है और इसके कारण महायुति की बम्पर जीत भी हुई है। लेकिन एक बात ये भी समझना होगा कि बीजेपी की ये जो लाडली बहन योजना थी वो मध्य प्रदेश क्योंकि पहले आ चुकी थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रयोग देख चुकी थी कि हाँ वहां पे अच्छा इसका परिणाम मिला है, और यही कारण है कि महाराष्ट्र में भी इसको लागू करने की बात थी। इसको लेकर कुछ लगातार आपस में बातचीत उस वक्त हुई थी कैबिनेट में, जिसको प्रमुखता से लेकर एकनाथ शिंदे आगे आए। उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल इसे लागू करना चाहिए। और भले ही फंड की बात सामने आई थी, फंड को लेकर अजीत पवार ने कहीं कहीं और उनके तमाम मंत्रालय ने कहा था कि नहीं फंड कहां से आएगा, लेकिन उसके लिए तमाम तोड़ निकाला गया और आखिरकार वह एक बहुत बड़ा पूर्व का इक्का जो कहते हैं लाडली बहन योजना, वह महाराष्ट्र के महायुति के लिए साबित हुई है और यही कारण है कि उन्हें मिला है। लेकिन इसके जोड़ तोड़ के देखिए, बीजेपी ऐसी पार्टी सब समझती है, उन्हें दूर की राजनीति करनी, उन्हें पता है कि किस तरीके से करना। अगर एकनाथ शिंदे को ही लगातार सीएम बनाया जाएगा तो बीजेपी अपने पैर में कुल्हाड़ी बार बार नहीं मारना चाहेगी। बिल्कुल, यानी कि दूरदर्शिता दिखाने की यहाँ पर कोशिश भी की जा रही है। और जाहिर सी बात है कि राजनीति में सब संभव है, साम दाम दंड भेद। और जिस तरह से आप अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और आगे आने वाले चुनावों में भी आप जीत को लेकर आश्वस्त हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला निकालना ही पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।